बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज जी 22 दिसंबर है और साल का सबसे छोटा दिन है। जुमातुल मुबारक भी है। जुमातुल मुबारक की अगर हम बात करें तो हमेशा अपने साथ हज़ारों रहमतें, बरकतें और ढेरों रौनकें लेकर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत हुआ होगा और एक नई उमंग और उम्मीद के साथ आप लोग निकल पड़े होंगे अपने कामों पे। हम जी वेदर अपडेट की जानिब चलते हैं। मौसम तो वैसे दिल का खूबसूरत होना चाहिए। मौसम में क्या रखा है, अगर गर्म है, सर्द है, लेकिन आपका मूड ख़राब है तो मौसम आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मैं आज ऑफिस के लिए रवाना हो रही थी तो बहुत ठंड थी और मुझे तो बहुत ठंडा मौसम लग रहा था। हम जल्दी से अपनी लाहौर रंग की रिपोर्टर की जानिब चलते हैं और उनसे वेदर अपडेट लेते हैं, क्या इन 2 घंटों में कोई तब्दीली आई है या नहीं। जी, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। खुनकी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी महसूस की जा रही है, जिसके बायस जो सर्दी है उसमें मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो हवा में जो नमी का तनासब है 65% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खुश सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन शहर का जो मौसम है खुश्क और सर्द रहेगा। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है 292 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। ख़तरनाक हद तक साबित हो रहा है। माहौल और इंसानी जान दोनों के लिए ये ख़तरनाक हद तक साबित हो रहा है। लाहौर की फ़िज़ा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी। राइट जी, बिल्कुल ऐसा ही है। स्मोक की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इवन कि मेरी खुद की भी आज तबीयत कुछ नासाज है और आप ख्याल रखें अपना, ज़्यादा बाहर ना निकलें और घर में रहें। अपनी ज़रूरत के तहत आप निकल सकते हैं। टॉप स्टोरीज़ की जानिब आते हैं। बहुत मज़े की टॉप स्टोरीज़ आज के हम प्रोग्राम्स में शामिल करने वाले हैं। अपनी पहली जी टॉप स्टोरी है पाकिस्तानी रैपर और गुलकारा ईवा बी की, जिनका नाम ही अपने नाम में ही बड़ी यूनिक सी है। इनका स्टाइल भी बहुत यूनिक है कि जी ये मास्क लगाती हैं, वेल करती हैं, चेहरा इनका किसी ने भी नहीं देखा हुआ है और इनका यही एक यूनिक सा मुनफरिद सा अंदाज़ मदाहों को बहुत खुश करता है, उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। अब जी स्टोरी बड़े मज़े की है कि ये जी ट्रैवल कर रही है रिक्शा में और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक वीडियो शेयर की जिसमें ये रिक्शे में सफ़र कर रही हैं और रिक्शा ड्राइवर ने इनका ही सॉन्ग जो है प्ले किया हुआ है, कना यारी, जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इन है, बहुत व्यूअरशिप है इसकी। छोटे छोटे क्लिप्स आपको इस पे नज़र आ रहे हैं जो हमारे यंगस्टर्स बनाते हैं। ये गाना चल रहा है जी, रिक्शा ड्राइवर ने चलाया हुआ है और ये उसमें ट्रेवल कर रही है। अब ये वीडियो पोस्ट करती हैं और इस पे लिखती हैं कि इसको कैसे बताएं कि ये हमारा सॉन्ग है। तो जी बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको ना जानते पहचानते हुए आपके टैलेंट को सराहता है। मतलब सामने तो हर कोई तारीफ़ कर देता है, लेकिन पीठ पीछे जब आपको देखते हैं, आपके लोग आपको पसंद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टॉप स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की है। हम जी सेकेंड स्टोरी की जानिब चलते हैं, वो भी बहुत दिलचस्प है और जी ये है जी गज़ा के हवाले से। इसमें जहाँ पर गज़ा में जुल्म सितम मुसलसल ढाला जा रहा है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। यहीं पर हम एक ऐसी बच्ची का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोया हुसैना। मतलब नाम वैसे बहुत मुश्किल है, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। इट्स रोया हुसैना। ये जी बहुत प्यारी सी एक बच्ची है। अब कह सकते हैं कि इसने एक इतना खूबसूरत काम किया कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है जंगी तैयारों से, जहाज़ों से या हमलों से, बम ब्लास्ट से, उनके लिए ये क्या कर रही है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओड, जो कि गिटार नुमा होता है बट गिटार नहीं है। वो ये क्या करती हैं जी, गाने गा रही हैं, म्यूज़िक बजा रही हैं और बच्चों का दिल बहला रही हैं। इनका कहना ये है कि जो बच्चे हैं उनके वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं जंगी जहाज़ों की वजह से। इनके दिलों में खौफ पैदा हो गया है और जब मैं ये म्यूज़िक को प्ले करती हूँ तो उनका ध्यान मेरी तरफ हो जाता है और कुछ लम्हों के लिए वो भूल जाते हैं कि हम पे
क्या जुल्म ढाया जा रहा है। इन्होंने अपने एक जी इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं इन्हीं बच्चों के दरमियान बैठे मुझे देखा जा सकता है उनको कि गाना गाकर मौसीकी से महफूज हो रहे हैं और इनके जो जहनों में एक खौफ बैठ गया है जंगी जहाज़ों का और हमलों का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता नज़र आ रहा है। थर्ड टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं, वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है जी। हम बात करने जा रहे हैं अपने किंग खान की, शाहरुख खान की, जिन्होंने अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए वो दुबई गए और बहुत ही एक आप कह लें कि हम लोग मूवीज़ में तो देखते ही हैं ना, मूवी का तो हमें मालूम होता है कि ये मूवी है और इसमें तमाम होने वाले एक्ट बहुत ड्रामेटिक हैं, लेकिन जब आपको रियलिटी में जब एक्टर्स आपके सामने आते हैं और वो अपनी एंट्री एक ड्रामी अंदाज में करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जी शाहरुख खान अपनी डंकी मूवी के लिए अगेन, इससे पहले भी इनकी एक मूवी थी जवान और पठान, उसकी प्रमोशन के लिए भी ये दुबई बुर्ज खलीफा आए थे। इस बार अगेन जो है ड्रोन लाइट शो ने समा बांध लिया एक, और मदा अपने स्टार को देखने के लिए पागल से हो रहे थे और उनको एक अमेजिंग सा एक एनवायरनमेंट मिला। प्रमोशन के लिए आए और कह सकते हैं आपके जी बुर्ज खलीफा की लेक में कश्ती पर रोमानवी अंदाज से इन्होंने एंट्री दी और अपने ओ माही डांस पर परफॉर्म भी किया, जिससे मदा बहुत खुश हुए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब देखते हैं जनाब कि ये जवान और पठान की तरह हिट भी होती है मूवी या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। वापस आ जाइए। वेलकम बैक जी। हाइलाइट्स की जानिब आते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। रात देर से खाना सेहत के लिए नुकसानदेह, इसमें हमारे साथ जी मौजूद होंगी मीरम चौधरी और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए क्या मज़ीद किया जा सकता है। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान ने 11 दर्जे तरक्की कर ली है और आपको आज हम मिलवाएंगे पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड खातून बेसबॉल कोच से, और होगा उसके बाद हमारा आखिरी सेगमेंट, आपका आज का दिन कैसा रहेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट की जानिब आते हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं मीरम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमारे पास जब ऐसे स्पेशलिस्ट आते हैं तो वो खुद इतने फिट लग रहे होते हैं कि पहला सवाल तो उनसे यही पूछने को करता है कि भाई आप इतना फिजिकली फिट कैसे रखा हुआ खुद को? बस खुद भी सर्टिफाइड है, हेल्थ कोच है और उसके साथ साथ योगा और डाइट के साथ बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल को लेकर चल रहे हैं, तो बस इसी तरह से अच्छा, हम आज बात करने वाले हैं कि रात से जो देर हम खाना खाते हैं रात को, उससे सेहत पे किस कदर बुरा असर पड़ता है। तो इस हवाले से हम मीरम से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। वैसे मीरम, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि मैं ख़ुद उन लोगों में मेरा शुमार होता है जो लेट नाइट खाना खाते हैं, तो इसके क्या क्या जो बुरे असरात हैं? असल में लेट नाइट खाना इस तरह से है कि हमारा जो एक सर्कैडियन रिदम है ना, बेसिकली हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि हम दिन में काम करते हैं तो हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम खाना खाते हैं, और रात में हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कर रही होती है, तो रेस्ट में रिकवरी भी कर रही होती है साथ साथ। तो हमें इसीलिए अपने रात के रूटीन को रिकवरी की तरफ ज़्यादा लेके जाना चाहिए, बजाय इसके कि रात को हम खाना खाएं, तो हमारी वो जो एक प्रॉपर रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। नुकसानात के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे मेजर नुकसानात है कि जो लगता है कि डर जाए बंदा ना? नुकसानात की बात करें तो सबसे पहले तो आप ख़ुद भी देखना शुरू कर देंगे, आपके बॉडी खुद ही रेजिस्ट करेगी, सिम्टम्स देना शुरू कर देगी। जब आप रात को खा रहे हैं तो आपको नींद नहीं आती काफ़ी देर तक, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं आपको वापस से रिफ्लक्स होता है, और काफ़ी लोग हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, हम खा के फ़ौरन बैठ जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि एक ऐसी मशीनरी है जो ऑटोमेटिकली मतलब हमारी बॉडी चलेगी, दिन में काम करेगी, एनर्जी यूज़ करेगी, रात को रिकवर करेगी। तो बेसिकली जब हम रात को खाना खाते हैं तो वो जो हमारी रिकवरी प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, और बॉडी जो है वो स्टोर्ड फैट की जगह फिर वही कैलोरीज जो है ना उनको स्टोर करना शुरू कर देती है। तो किन बीमारियों में इंसान मुब्तला हो सकता है इससे? इससे ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो जो आपका डिटॉक्स होना होता है रात के टाइम पे बॉडी ने, वो डिटॉक्स नहीं हो पाती है सही से, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, आपकी इंसुलिन, आपकी हंगर बढ़ जाती है। रात को जब हम काम करते रहते हैं, लेट नाइट काम करते हैं या फिर मतलब मूवी देख रहे होते हैं, तो साथ ही क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए हमारी हंगर बढ़ जाती है, उसके साथ साथ हमारी इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं करती, तो हमारा ओवरऑल बॉडी का जो सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो अच्छा, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो अमूमन यही होता है, फैमिलीज़ के पास भी अब लोग इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में
कि जॉब पे जा रहे हैं, हर कोई जॉब कर रहा है और घर वापस जाते हैं तो वो एक जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए, मतलब जैसे हम भी हैं, हम बाहर चले जाते हैं भाई 1 बजे 2 बजे रात के कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो असल में ये रूटीन को फिर कैसे चेंज किया जा सकता है? असल में रूटीन यही है ना कि हमारी रूटीन बिजी स्केड्यूल हो चुका है। तो अगर हम जॉब से भी फ्री हो रहे हैं तो लेट नाइट 9 o'clock 10 o'clock तक फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम अगर अपना डिनर बहुत पहले कर लें, ये है कि हम अगर डिनर पहले कर लें तो हमारी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, हमारी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, मेटाबॉलिज्म को रेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम body एक recover और कर मील ले पाएगी। सकते हैं, मतलब आप कह रही हैं डिनर का एक टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप एक मील ले सकते हैं? नहीं, उसमें यही है कि आप अपना लास्ट मील जो है ना वो मगरिब के टाइम तक ले लें, ताकि उसमें ये हो कि आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिले। अच्छा। आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, रिकवर कर सके, आपके हार्मोन्स आपके सही से रिकवर हो सके, आपकी एंटीबॉडी सही से बन सकें, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो आपकी इंप्रूव हो सके। तो ये चीज़ें सारी हमारी बॉडी ने रात के टाइम पे करनी होती है, जब बॉडी रेस्ट पे आती है। अच्छा, आप खुद, वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, डिनर कब करती है? मैं 7 to 8 PM के करीब ले लेती हूँ। उसके बाद भूख लगती है, जैसे आप क्रेविंग कह रही हैं, आप सोचते हैं कि मैं लास्ट मील ले चीज़ लूँ? नोट की है अपने साथ भी कि जब मैं लेट नाइट खाती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा अगले दिन में ज़्यादा भूख लगती है। वो आप Okay. नोट डाउन करिएगा कि जो भी लोग हैं वो लेट नाइट जो भी खा रहे हैं वो अगले दिन उसे ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को सिग्नल मिला है कि आपने खाना है और उसको डाइजेस्ट करना है। जब आपकी इंसुलिन रिलीज होगी तो पूरे दिन अगला आपका जो है ना वो हंगर में रहेगा, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि वो लोग जो रात को लेट नाइट तक खाते हैं उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, जो लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं उनके निस्बत। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। इसमें ये होता है कि आप फिर अगले दिन फास्ट कर लेती होंगी तो उसको रिकवर कर लेती होंगी। हाँ। तो इस तरह से होता है कि अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बात की है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इसमें अगर हम लास्ट मील लेना चाहते हैं, मतलब भूख तो लग गई ना, अगर मगरिब के बाद जो लोग आहिस्ता आहिस्ता आदत छोड़ी जाती है ना, लास्ट मील जी हमने डिनर कर लिया अपना मगरिब के बाद, उसके बाद जब दोबारा से भूख लग रही है तो कौन सी चीज़ जो है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो? अच्छा, जब लास्ट मील की बात करते हैं तो वो इतनी सेटिस्फाइंग होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर आपकी रात गुजर जाए। अच्छा, तो भूख ना लगे। हाँ जी, काफ़ी लोग इस तरह होते हैं कि उनकी लास्ट मील इतनी सेटिस्फाइंग नहीं होती जिसकी वजह से उन्हें क्रेविंग होती है। लोग कहते हैं रात को मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो वो इसीलिए होता है कि जब आपकी जो लास्ट मील है उसके अंदर आपके प्रोटीन और कार्ब्स का जो पोर्शन है वो ठीक नहीं है। अगर आप रात के टाइम की बात करें तो रात में हम हमेशा चपाती या फिर ब्रेड जो भी ले रहे हैं वो आप हाफ़ कर देते हैं या उसका पोर्शन बहुत कम कर देते हैं। और आपका प्रोटीन का, जैसे आपका चिकन है या मीट है, अगर जैसे आजकल मौसम चल रहा है फ़िश का, तो मीट अब बहुत चल रही है, फ़िश चल रही है, तो वो अगर आप ले रहे हैं रात के टाइम पे या बॉइल्ड एग ले लेते हैं साथ उसके, तो आपकी मील सेटिस्फाइंग हो जाती है, तो आपको हंगर इतनी नहीं लगती। अच्छा, क्या देर से खाना खाने से इमराज़े कल्ब में भी मुब्तला होता है बंदा? जी बिल्कुल, ऐसा सुना ही है कि इसमें कितनी रियलिटी है? रियलिटी इसी तरह से कि जब हमें शॉर्ट टर्म नज़र आ रहा होता है ना कि हमें भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है और हमने खा लिया, लेकिन जब हमारी बॉडी सही से रात के टाइम लिवर को डिटॉक्स होना होता है, तो बेसिकली लिवर डिटॉक्स नहीं होता, फैट को स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज नहीं करता हमारी रात की एनर्जी के लिए, जो हमारी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस टाइम पे फिर ये होता है जो हम स्टोर्ड कैलोरीज जो होती हैं वो भी रिस्टोर नहीं, मतलब रिलैक्स डिटॉक्स नहीं हो रही हैं, तो उससे ही होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो भी फैट स्टोर हो जाएगा। फैटी लिवर का सबसे पहले इशू होगा आपको, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर होगा विच लीड टू हार्ट डिजीजेस, कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है कंटिन्यूसली, आपके हार्ट मसल्स वीक हो और जो लोग जाएंगे। नाइट शिफ्ट्स करते हैं और अपना उनका लास्ट मील तो बहुत लेट होता है, असल में ये वाला उनको मेरा क्या- इनसे बहुत उनको- बड़ा तजाद है नाइट शिफ्ट वालों से, क्योंकि असल में होता यही है कि आपकी बॉडी एक निज़ाम ऐसा है ना कि जब आपने आप साथ सुबह साथ उठते बताना, हैं- हल भी बताने ना, सॉल्यूशंस भी बताए ना साथ जी, साथ। असल में यही है कि जब हम सुबह उठते हैं हमारी बॉडी एक स्टार्ट हो जाती है मशीनरी, एक हमारी ब्रेन में अल्लाह ताला ने नेचुरली एक चीज़ रखी है कि हमारी बॉडी जो है वो दिन में चलेगी, काम करेगी, एनर्जी यूज़ करेगी और रात को रिकवर करेगी। तो फिर जो लोग रात के टाइम शिफ्ट लगा रहे होते हैं उनका फिर ये होता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है ऑपोजिट, कि मतलब रात के टाइम जो वो 12 to 14 आवर्स काम कर रहे हैं उस टाइम पे वो अपनी एनर्जी कंज्यूम भी कर रहे हैं, उस टाइम पे वो अपनी कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अगर वो दिन में खाना खा रहे हैं और रात में बगैर खाने के नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उनको अपनी मतलब बॉडी के हिसाब से, अपनी रूटीन के क्या हिसाब करना से चाहिए उनको, ये बताएं। उनको यही करना चाहिए कि जब वो 12 आवर्स या 15 आवर्स काम कर रहे हैं उसमें अपनी एनर्जी, अपनी मेन मील्स जो हैं वो सही से लें, और जब आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं तो जब रेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉपर बॉडी को रिकवर होने दें और खाना मतलब उस अच्छा, टाइम पे आप स्नैक्स ले सकते हैं, स्नैक्स ले लें?
रात के टाइम पे मैं कह रही हूँ जब आप 12 से 14 घंटे काम कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर मील लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे कैलोरीज यूज़ कर रही है। सुन ले ध्यान से तो सुन ले उस टाइम पे आपकी बॉडी कैलोरीज यूज़ करे, लेकिन जब आप एक दफ़ा काम छोड़ दिया, आपने बॉडी को रेस्ट पे ले आए हैं, तब रेस्ट पे फिर आप बॉडी को डिस्टर्ब ना करें। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन है तो वो बाय द टाइम पहले रिंस करेगी, वॉश करेगी, उसके बाद ही आगे ड्राई करेगी ना। तो अगर आप ड्रायर के टाइम पे जब वो मतलब बंद होने वाली है मशीन, उस टाइम पे अगर आप उसके अंदर कपड़े डाल देंगे तो वो क्या होगा, मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी एक मशीनरी है जो नेचुरली हमारा काम कर रही है, तो उसमें हम अगर आउट ऑफ द वे कोई चीज़ करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो बच्चे हैं वो रात में अक्सर नूडल खाना पसंद करते हैं, वो किस कदर नुकसानदेह हो सकते हैं? रात में नूडल्स और रात में लेट नाइट खाना दोनों ही नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें ये होता है कि नूडल्स और जो ऐसे प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, हर चीज़ हम बैठ के कर रहे हैं। अब हमारे पास गाड़ी आ चुकी है, ऑफिस में बैठ रहे हैं जाके हमारा, और बच्चों का भी प्लेइंग टाइम बहुत कम हो गया, एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म है उसमें ऐसा ही है। तो बच्चों की जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया और हमारी बॉडी उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो नूडल्स काफ़ी टाइम लेती हैं, मतलब 4 to 6 आवर्स उनको डाइजेस्ट होने में लगता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी के बाकी फंक्शंस रुक जाएंगे जो रिकवरी में होने हैं, और उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी यूज़ करेगी। अच्छा, मीरम ये बता रही है कि जो हम लोग अपना डिनर करते हैं ना, वो आप हेल्दी कर लें, उसके बाद जो आपने लास्ट मील लेना है वो भी हमें चंद ऐसी आइटम्स बताएंगी जिससे कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि उससे तो हमने बाज आना नहीं है। ऐसा ही है, अगर बहुत ही कोई क्रेविंग हो रही है आपको, तो आप कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे जैसे क्रेविंग कि? भी रुक जाए। जैसे कि आप भुने हुए चने होते हैं रात के टाइम में, ब्लैक, या पॉपकॉर्न्स होते हैं। पॉपकॉर्न्स भी आजकल दो तरह के हैं ना, एक तो मकई के दानों को पहले ओवन में बेक किया जाता था, लेकिन आजकल आ रहे हैं बटर वाले पॉपकॉर्न्स जो कि पैक्ड होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो ज़्यादातर लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, तो स्विच करें हेल्दी ऑप्शंस की तरफ। अगर लास्ट में और कुछ नहीं तो आप लास्ट में बॉइल्ड एग ले सकते हैं। अगर बॉइल्ड एग ले लेंगे तो उससे आपकी हंगर भी आपकी जो है वो सारे रेस्टोरेंट्स बंद करवाएगी ये। रेस्टोरेंट्स में ये है कि अगर आप बहुत लेट नाइट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग करें तो उससे आजकल आप कोई एक्सरसाइज बता दें, आपको लगता है कि हमें वो साथ में योगा करते रहना चाहिए, कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे कुछ, क्योंकि इससे तो लोग मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बाज आए। अच्छा, असल में ये हो सकता है कि आप स्वीट्स की तरफ अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, जैसे आइसक्रीम प्रॉपर ऑर्डर करते हैं या शेक्स ऑर्डर करते हैं हेल्दी, तो वो अनहेल्दी ऑप्शन की तरफ जाने के बजाय आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ चले जाएं। आप घर में कोई ऐसी चीज़ बना लें, जैसे पैनकेक है तो वो आपका सेटिस्फाइंग हो जाएगा, और पैनकेक में भी बनाना यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो या हनी यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरह से होगा कि आपके मीठे की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। डार्क चॉकलेट का यहाँ पर हम स्पाइसेस की बात कर लेते हैं कि हमें लास्ट मील की बात हो रही है, और ये मीरम सोच रही है बात ये ख़त्म ही नहीं कर रही है। हम स्पाइसेस की बात कर लेते हैं कि शुगर, सॉल्ट और स्पाइसेस, इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं तो नहीं। जैसे आपने पैनकेक की बात की ना, इट मीन्स कि आप कह रही हैं कि हम स्वीट को ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो स्वीट भी आप उसको नेचुरल स्वीटनर्स में जा सकते हैं ना, जैसे बनाना है और हनी है। उसके अलावा ब्राउन शुगर आजकल जो मार्केट में आ रही है, मैं ये आप मीरम की तरह अगर खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपने अपना लास्ट मील मगरिब के करीब लेना है, और उसके बाद अगर आपको क्रेविंग महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आप आदत से मजबूर हैं और आपने लेट नाइट बाहर निकलना है, दोस्तों के साथ आउटिंग करनी है, हैंग आउट्स करने हैं और कुछ खाना है, मतलब मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो जिसको 12-1 बजे याद आ रहा होता है कि यार जल्दी से मैंने कोई पिज़्ज़ा खाना है या मुझे पास्ता खाना है, तो वो मैंने खाना ही होता है। लेकिन मेरा ये है कि मैं जल्दी उसके बाद मैं सोती ही नहीं हूँ। उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं या फिर काफ़ी देर आप ये देखा, आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया है कि आप उसके बाद वॉक कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आपने बिल्कुल फ़ौरन सोना नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक वंस अगेन। हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ गेस्ट भी है, गेस्ट का तारुफ बाद में करवाऊंगी। पहले हम आपको मौजू पे रोशनी डालती चलूं कि जी सेहत है तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन अताई डॉक्टरों की, उन क्वैक्स की जिन्होंने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हुई हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो अजीब सी मेडिकेशन देकर उनको बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, बजाय इसके कि उनको बीमारियों से निकाला जाए, और उनके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे ऐसे, अब हम लोग विलेजेस की बात कर लें, कस्बों की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं जो जिनके पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो बेचारे एक्नॉलेज्ड ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी ऑथेंटिसिटी कैसे वो चेक करें, उनको कैसे पता चलेगा। उनको आराम नहीं आता, वो बेचारे दोबारा चले जाते हैं, और कुछ जो है वो तुक्का लग जाता है कि जी
ये अच्छी मेडिसिन थी तो हमने इन्हीं के पास जाना है। तो इसी हवाले से जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल अमजद और इनसे हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इंस्टा केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये CEO है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच सर बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसकी हमें कुछ हिस्ट्री बताइए कि कब ये स्टार्ट किया और अब ये कैसा काम कर रहा है। सो बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कुछ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ काम किया टू डिजिटाइज द इंडस्ट्री। लेकिन उसके ड्यूरिंग माय जॉब आई फिगर आउट द गैप के हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है उसके अपने बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन। हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो थी वो डिजिटाइज़ हो रही थी, एजुकेशन कुछ हद तक हो गई थी और देयर आर मोबिलिटी कंपनीज़ और वो सारा कुछ, लेकिन हेल्थ केयर वॉज कम्प्लीटली निगलेक्टेड। और मेरा अपना पास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने मेरे अपने ग्रैंडफादर की जो एक किडनी फेलियर की कॉज बनी एक मेडिकेशन एरर। सो इट वाज अ प्योर केस ऑफ ओवरडोजेज। एक डॉक्टर ने उनको ओवरडोजेज प्रिस्क्रिप्शन दे दी जिसकी वजह से वो किडनी पे रिएक्ट कर गई और उसके बाद उनके डायलिसिस होना शुरू हो गया और इवेंचुअली डायलिसिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। सो ये सिर्फ, लेकिन जब मैंने इसको समझा इस प्रॉब्लम को, तो ये सिर्फ मेरी घर की कहानी नहीं थी, इट्स ऑलमोस्ट द स्टोरी ऑफ एवरी होम। तो पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स इस वक्त सिर्फ मेडिकेशन एरर से होती हैं। US के अंदर 2.5 लाख और इंग्लैंड के अंदर 28 मिलियन से ज़्यादा NHS इंग्लैंड जो है वो कोट करता है मेडिकेशन एरर। सो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान जहाँ ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स नहीं है, ये सिर्फ इतना हम बता सकते हैं कि एक मुहतात अंदाज़ा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स होती हैं। और जस्ट इमेजिन कि ये डेथ्स अगर आप एक बार इमेजिन करके देखेंगे, अगर आपके सामने ये डेड बॉडीज़ हों तो ये कितनी बड़ी तादाद बनती है। सो मेडिकेशन एरर्स जो हैं, इट्स नॉट अबाउट के डॉक्टर ने गलत दवाई लिख दी, ओवरडोजेज कर दी या क्या हो गया, वो पूरी फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है इमोशनली भी, और उसके अलावा लाइफ लॉस जो है वो रिकवरेबल नहीं है। सो आई टुक एन इनिशिएटिव, आई फाउंडेड इंस्टा केयर इन 2018 एंड द सोल पर्पज़ वॉज कि हम ऑथेंटिक हेल्थ केयर सर्विसेज को जो है वो प्रमोट कर सकें। पाकिस्तान में मोर देन 800,000 जो क्वैक्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। ये वो फिगर है जो डॉक्यूमेंटेड है, और ये जहाँ तक हमने डॉक्यूमेंट कर ली ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तादाद इससे ज़्यादा होगी। राइट। तो क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास लाइसेंस डॉक्टर्स जो हैं, अभी तक जो अदारों ने लाइसेंस इशू किए हैं वो 3.5 लाख पौने 4 लाख के करीब। सो अगर हम देखें हर गली में भी डॉक्टर हैं, हर हॉस्पिटल्स हैं, तो ये कौन लोग हैं? दीज आर मोस्टली क्वैक्स। और एक आम शहरी जो है वो जाके पूछ नहीं सकता कि सर अपनी डिग्री दिखाएं पहले, फिर मैं चेक करवाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर आपने बिलाल बहुत खूबसूरत बात की। इसके लिए बताएं कि क्या करना चाहिए। इज़ देयर एनी एप्लीकेशन, इज़ देयर एनी वेबसाइट जिस पे हम नाम को सर्च करें और हमें मालूम हो जाए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं? अच्छा, हमने इंस्टा केयर बनाया, वो पर्पज़ ये था कि लोगों के लिए इतना आसान कर दें कि उनको खुद से कोई एफर्ट ना करनी पड़े कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। सो अगर वो instacare.pk वेबसाइट यूज़ करते हैं या हमारी एंड्रॉयड और iOS पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं इंस्टा केयर सुपर हेल्थ ऐप, या हमारी हेल्पलाइन नंबर यूज़ कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दे हैव ऑल द वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स। अच्छा, एप्लीकेशन बताइएगा। इंस्टा केयर सुपर हेल्थ जी, आप एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसमें हमारे पास मोर देन 50 स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स लिस्टेड हैं। वी हैव मोर देन 10,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल जब आप एक्सप्लोर करेंगे यू विल सी के तमाम टॉप नॉच जितने हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, उसके अलावा मेडिसिन्स हैं, ये ऑथेंटिक और टॉप नॉच वो आपके पास बहुत इजीली एक क्लिक के ऊपर एक्सेसिबल है। यानी आप उनसे अच्छा, ये इस कदर ख़तरनाक है बिलाल, अगर हम इस पे बात करें कि ये ना सिर्फ ऐसा होता है कि मेडिकेशन एरर की आप बात करें कि आप छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, आपकी डेथ भी हो जाती है। डेफिनेटली। तो जैसे अभी आपने किडनी का बताया कि किडनी फेल होगी। अब अगर मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है विच इज़ के पेशेंट जब तक आके आपको नहीं बताएगा या 2-4 और लोगों को नहीं बताएगा, वो एक्नॉलेज्ड ही नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब हम तो जगह जगह नहीं ढूंढ सकते ना, जैसे कि अभी आपने कहा कि हर गली मोहल्ले में एक डॉक्टर है, तो अगर हम काउंट करें तो वो डेफिनेटली वो क्वैक ही निकलेंगे, तो वो उनको कैसे पता चलेगा? ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। सो बेसिकली जो रेशो है वो इस तरह ही कह सकते हैं कि एवरी 1 आउट ऑफ 8 डॉक्टर्स आपको रियल मिलेगा, बाकी सारे क्वैक्स हैं। सो क्वेश्चन बहुत वैलिड है आपका।
इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सो इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट यू फाइंड कि यार मुझे नहीं ये डॉक्टर सही लग रहा है, या इसने इसकी वजह से ये मैंने रूट कनाल कराया था तो वो तो मुझे साथ ये वाला मसला भी बन गया है, या ये वो सारा कोई मिस्टेक हुई, दे कैन गिव रिव्यूज़ ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म। और आप जब उनसे बुकिंग करवाने जाते हैं तो उससे पहले आप रिव्यू स्टडी करें। जस्ट लाइक कि हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पहले हम उसके रिव्यू स्टडी करते हैं किसी अच्छा, ये तो हम अगर बात करें तो ये तो वो ऑडियंस है ना जो पढ़ी लिखी पढ़ी है, लिखी है, हमने तो उनकी बात करनी है जो 60% है। Definitely, बिल्कुल। उन वो कैसे बेचारे पता करेंगे? ये तो हम लोग है ना, हम लोगों ने कहीं जाना है तो जी हम एस्थेटिक है तो वो जी मैं गूगल कर रही हूँ, Exactly. मैं रिव्यूज चेक कर रही हूँ, बिल्कुल। बाकी कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए व्हाट्सएप आप देखें हर कोई यूज़ कर रहा है, इट्स सो सिंपल, ठीक है। ठीक है। इसी तरह कॉल्स हम शुरू से करते आए हैं, तो हमारे ठीक है। डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं लैब के लिए, हमने अपनी वेबसाइट्स पे दिए हुए हैं, और ऐप के अंदर भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप सिंपल कॉल करें, हमारी टीम है जो कि फार्मासिस्ट भी हैं और जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन कनेक्ट यू विद द डॉक्टर्स। इसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव लिया सेहत सहूलत के नाम से। अब सेहत सहूलत हम अंडर सर्विंग एरियाज़ में, जिनकी आप बात करें 60% जो हमारी आबादी है, उनमें हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं क्लिनिक्स का। इट्स कम्प्लीटली पेपरलेस, आपने आना है, आप चेक करवाएं, और इतनी लो कॉस्ट लाइक 100 रुपीज़ में आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं। ऑथेंटिक लैब्स आपको मार्केट से बहुत कम रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। अब आपने उन डॉक्टर से भी अगर बात करनी है, वी डोंट चार्ज यू एनीथिंग, आप उन डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर दैट्स लें। एन अमेजिंग बिल्कुल। थिंग, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। बिल्कुल। सो सिंस द प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आई जस्ट वांट के हम लोग उसका सोल्यूशन एक ऐसा ज़बरदस्त बनाएं कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको वाकई में लगता है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो मुझे लगता है कानून का भी मजाक बनाया जाता है, कोई सिस्टम बना दिया जाता है तो उस पर कोई भी अमल दरामद नज़र नहीं आता। अब एक इतना खूबसूरत सा सिस्टम है, क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या लोग इसकी जानिब आएंगे? क्या, क्योंकि हम बहुत से टाइम पे इमरजेंसी भी होती है तो उसमें हम नहीं चेक कर सकते। अच्छा, हम एक ऐसी दूर दराज इलाके में मौजूद है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, True. और वहाँ पर हम ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू पुट एनी लेटर ऑन गूगल, हम चेक नहीं कर सकते, उस पर हम क्या कर सकते? अच्छा, जो इमरजेंसी केसेस हैं उसमें तो डेफिनेटली यू नीड टू गेट टू हॉस्पिटल, राइट। लेकिन जो हमारे पास अब देखें मेंटल हेल्थ का इश्यूज़ पे कितने कम लोग बात करते हैं। मैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है फाउंटेन हाउस, उसकी रिसर्च एक चल रही थी, एंड आई चेक द रिजल्ट्स एंड दे वर सो स्केरी। आपकी लाइक 40 to 50% जो आबादी है वो किसी ना किसी फॉर्म में मेंटल हेल्थ का शिकार है। दे डोंट डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और जो अब क्राइसिस चल रहे हैं ये तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया होगा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। नो डाउट। बट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हम किससे बात करें? हम नहीं कर सकते, ये बहुत पर्सनल और प्राइवेट इश्यूज़ हैं कि हम नहीं किसी से खुल के बात कर सकते हैं। टेली मेडिसिन इज़ द सोल्यूशन, कि जिस पे आप प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, अपनी उनकी चीज़ों का हल अच्छा, एक हेल्पलाइन भी है? हेल्पलाइन भी, ठीक है, यू कैन टॉक बेहतरीन। टू डॉक्टर्स, यू कैन हैव वीडियो कंसल्टेशन, या फिर आप उनके साथ सिंपल फ़ोन पे और वो बात फ्री करें। ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट सेहत सहूलत के थ्रू हम Okay. फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर चार्जिंग, बट जो हमारा अपना सेहत सहूलत है उसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड अच्छा बिलाल, ये बताएं कि ये जो अवेयरनेस इसकी कैसे होगी? इज़ देयर एनी कैंपेन, कोई कैंपेन चला रहे हैं आप लोग जिससे इतना अवेयर हो जाए ना लोग कि ये हेल्पलाइन है और ये एक इदारा है जिससे आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोग हमारे पाकिस्तान के ना बहुत टेक्स हैवी हो चुके हैं। कोविड से पहले चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, ठीक है, कोविड के बाद बहुत डिफरेंट हो गई हैं, लोगों ने डिजिटाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म पे मोर देन 1 मिलियन पेशेंट हर महीने हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। एवरी मंथ 1 मिलियन पेशेंट्स आते हैं। अब ये सारे वो नहीं हैं जो सिर्फ एजुकेटेड हैं, ये वो भी हैं जिनको टाइप भी नहीं करना आता। हम देख रहे होते हैं यार टाइप नहीं ठीक है, 1 मिलियन की रीच है। 1 मिलियन मंथली रीच है। अब साल की देखें तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर हमें रिसेंटली इट्स अ वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड कंपनी, पाकिस्तान में तो हमें प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिलते हैं, और बाहर भी हमें काफ़ी जगहों पे, तुर्की, बहरीन और बहुत जगहों पे रिकग्नाइज़ किया कि प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ी है। तो जो आपने अवेयरनेस की बात की है, पीपल आर गेटिंग अवेयर देमसेल्फ। हम गूगल पे सर्च करते हैं वो लोग, या स्टोर्स पे सर्च करते हैं तो इंस्टा केयर कम्स नंबर 1। उसके अलावा हमारी कैंपेन्स चलती रहती हैं थ्रू अवेयरनेस। हम डॉक्टर्स की जो साथ मिलकर अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं जिनसे उनको डिजीज़ अवेयरनेस मिलती है, और इस तरह हम लोग डिफरेंट एजुकेशन के अंदर भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सो दैट वी कैन गेट टू मोर पीपल। अच्छा, बहुत अच्छा है और बेहतरीन इनिशिएटिव है। अब तो खैर चल भी कारवां चल पर आए। अच्छा, ये बताइए कि जिनकी रसाई नहीं है, मतलब आई एम स्टिल ऑन दैट पॉइंट, कि उनके लिए क्या है? कोई एनजीओ है, कोई ऐसी कोई स्क्वाड बनाया गया है जो जगह जगह जाके अवेयरनेस करे? अच्छा, अभी हम लोग ना डोर टू डोर कैंपेन्स नहीं, हम डिजिटल मार्केटिंग को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ठीक हर है। हम समझते हैं कि क्योंकि हम डिजिटल कंपनी है नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस वक्त
जो सोशल मीडिया का टाइम है, हर किसी के पास फ़ोन है। आप यू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ। तो वो यहाँ पर ये है कि हर कोई इस वक्त बस हम ज़्यादा टाइम 6 to 7 आवर्स हम डेली स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे। तो हम डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हमारी बहुत सारी कैंपेन्स चलती रहती हैं, हर वक्त चल रही होती हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ लोगों को, वो ये है कि हेल्थ केयर की कॉस्ट ओवर द लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स बहुत बढ़ गई है। खासतौर पे ये जो लैब टेस्ट हैं वो उनके जो पहले CBC या ब्लड टेस्ट 300 350 का था, 750 700 पे जा चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब लोग क्या करें? तो लोग इंस्टा केयर यूज़ कर सकते हैं और हम मार्केट से 30% लेस कॉस्ट पे वो टेस्ट करवा देते हैं। अरे तो वाह, ज़बरदस्त। सिर्फ टेस्ट नहीं, कोई हॉस्पिटल है, कोई किसी सर्विस में अगर वो अच्छा, एक्सपेंसिव हम सर्विसेज की ही बात कर लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या सर्विसेज फराहम कर रही है ये कंपनी। तो इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स ओनली। डॉक्टर तो एक कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन उसकी प्रिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको इंस्टा केयर से मिल सकता है, चाहे वो अद्वियात हैं, चाहे वो लैब टेस्ट हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सर्जरी 30% ऑफ पे है सिर्फ 30 नहीं है, कुछ जगहों पे 60% भी है, और कुछ जगह पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ जगहों पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ जगहों पे अच्छा। 10% भी है, 15 भी है। तो ये पार्टनर्स ने जितना हमारे साथ ताउन किया है, ये उतना ही हम लोग आगे एज इट इज़ लोगों को तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि इतनी सर्विसेज हैं, अगर कोई आपको कॉल करता है और आप किसी और डॉक्टर के पास ना ही जाए, मतलब आपके पास डॉक्टर्स भी हैं बिल्कुल। और मेडिकेशन का भी आप लोग बताएंगे, उसके अलावा अगर कोई पूछता है कि फ़लाने डॉक्टर के पास हम गए थे, आप वो भी बता देंगे कि वो जी ऑथेंटिक डॉक्टर हैं या नहीं। लाइक उस ठीक है। बताने का मतलब ये है कि आप खुद स्टडी कर सकते हैं पूरा प्रोफाइल। देखें अगर अच्छा आप बिलाल, इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि जहाँ पर पेशेंट्स आपसे रब्ता करते हैं वहाँ पर बेशुमार डॉक्टर्स भी तो होते होंगे ना, वो कहते Definitely. होंगे कि हमें आप पक्का MBBS ही बताएं। नहीं, हम नहीं बताते, बिकॉज हमारा क्राइटेरिया काफ़ी सख्त है। सबसे पहले तो ये कि हेल्थ केयर कमीशंस होती हैं, फिर आपके अपने लाइसेंसेस होते हैं, वो आपको हमें पूरा प्रोफाइल देना पड़ता है, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको अपने नहीं, मैं network चाहती हूँ आप एक ऐसी स्टोरी शेयर करें अगर ऐसा है कुछ। अच्छा नहीं, ऐसे क्वैक्स पॉजिटिविटी नेगेटिविटी साथ साथ है। हाँ, लेकिन आई फोकस मोर ऑन पॉजिटिव साइड के हम लोग खुद एक तो हम पहले बात यह कि हम हैंड पिक करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि इनकी सर्विसेज वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं और आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यंग हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए, हमने नई चीज़ सीखी है, हम लोगों तक पहुँचाएँ, वो हमें कांटेक्ट करते हैं। फिर कई प्रोफेशनल्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस ज़्यादा बने, वो भी हम लोगों को रीच आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि डिज़ीज़ अवेयरनेस हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि लोगों को मर्ज़ का बारे में पता हो ताकि वो एहतियात कर सकें, क्योंकि एक बार मर्ज़ में मुब्तला हो गए तो क्योर मुश्किल हो जाता है और वो कभी परमानेंट सॉल्व नहीं होता। कोई शिकायत सेल भी बनाया गया है कि जो मरीज़ हैं आपको कॉल्स करके बताते हैं बाकायदा? अच्छा, हमारे ही तो मैं ये कहूँगा कि हम चूँकि एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन होती है वो हम पे ही निकालते हैं, क्योंकि दे कांट गो टू डॉक्टर, दे कांट गो टू हॉस्पिटल, लेकिन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं उस डॉक्टर ने ये किया, उस डॉक्टर ने वो किया। लेकिन वी टेक देम वेरी सीरियसली, वी फॉरवर्ड दैट मैसेजेस टू एंड रिव्यूज़ एंड कमेंट्स, ऑल्दो वो हमारी रेटिंग ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत ओपनली शेयर करते हैं डॉक्टर्स के साथ। और इट्स ऑलवेज 2 साइड स्टोरी, इट्स नेवर 1 साइड। कई बार पेशेंट को कुछ वैसे ही नहीं अच्छा लगा तो उसने भी कह दिया, या डॉक्टर ने वाकई कुछ किया है तो वो भी, बट एवर इट इज़, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पर पब्लिश करते हैं ताकि डॉक्टर्स अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और पेशेंट्स जो हैं वो भी एक सोच समझ के डिसीजन ले सकें। बिलाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स। मैं अभी जिससे भी देखता हूँ अपनी बिजनेस इंडस्ट्री में भी और प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। इट विल जस्ट इंक्रीज़ द स्ट्रेस लेवल एंड योर एंग्जाइटी इशूज़ इन पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को छोड़ के देखें तो पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, और बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग खुश रहें और ऑथेंटिक सर्विसेज पे बिलीव करें, बिकॉज हेल्थ इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सही है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हेल्थ जो है वो हर किसी तक ऑथेंटिक वे में बहुत आसानी से पहुँच सकें। शुक्रिया जी। हमारे साथ जी इंस्टा केयर प्राइवेट लिमिटेड के CEO बिलाल अमजद मौजूद थे। इन्होंने जी बहुत खूबसूरत बातें की और रोशनी डाली इन चीज़ों पे कि जी आप किस तरह से डॉक्टर्स की, क्लिनिक्स की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे कोई डाउट है तो आप इनकी हेल्पलाइन यूज़ कर सकते हैं, उस पे कॉल कर सकते हैं, और इनकी जो कंपनी है वो आपको दीगर सर्विसेज फराहम कर रही है, जिसमें आपको इजीली आपको डॉक्टर की कंसल्टेंट भी मिल जाएगी, उसमें मेडिकेशन में आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ऑफ दे रहे हैं ये, मुझे लगता है सारे पेशेंट्स यही आने वाले हैं। बिल्कुल हैं। उसके अलावा जो आपके लैब टेस्ट हैं
उसमें भी आपको जो बाहर से आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं वो यहाँ पर आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा, और बाकायदगी से आपकी जहाँ पर वो कहते हैं ना कि पेशेंट तो डॉक्टर अगर आराम से तसल्ली से पेशेंट की बात सुन ले तो मेरा ख्याल है आधी बीमारी तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी तसल्ली से बात सुन के आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। बिलाल, थैंक यू सो मच कि आपने अपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं